भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट आ गई है। अब आगे क्या क्या है 94 मूर्तियों का राज, सब पर से पर्दा जरूर उठाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर लिया और अपनी 2000 पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दिया। अब 22 जुलाई को इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाई कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा। इधर हिंदू पक्ष के वकील की ओर से दावा किया गया कि सर्वे के दौरान कई ऐसे साक्ष्य मिले जो साफ तौर पर साबित करता है कि यहां मंदिर हुआ करता था। धार जिले के इस 11वीं सदी में बने परिसर का विवाद कोई नया विवाद नहीं है। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग देवी यानी कि देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस की याचिका पर हाई कोर्ट ने 11 मार्च को एएसआई को आदेश दिया था कि वह 6 हफ्ते में भोजशाला परिसर की साइंटिफिक स्टडी करे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। हालांकि रिपोर्ट सौंपने के लिए एएसआई ने और वक्त मांगा। 3 बार समय बढ़ाया गया। 4 जुलाई को हाई कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए थे कि 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे। इस रिपोर्ट को पूरा किया जाए और सौंप दिया जाए। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। एएसआई रिपोर्ट ने हमारे केस को बहुत मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के सामने हमने कहा था कि यह परिसर एक हिंदू मंदिर का है, इसका इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो रहा है। 2003 में एएसआई ने जो आदेश पारित किया था वो पूरी तरह गलत है, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने एएसआई को साइंटिफिक स्टडी के निर्देश दिए। 2000 पेज की रिपोर्ट से हमारा पक्ष मजबूत ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही पर स्टे दे रखा है, इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वकील हरिशंकर जैन कहते हैं कि आज बहुत खुशी का मौका है। हिंदू जनता सदियों से धार में पूजा करने के लिए तरस रही थी, जिसके लिए आंदोलन चलाए गए। पहली याचिका जो हिंदुओं की तरफ से मैंने दाखिल की थी उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली। ये बात रिपोर्ट में साबित हो गई, प्रमाणित हो गई। कोर्ट इसे काट नहीं सकता। वहां पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और वेद शास्त्र संस्कृत धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहां हुआ करता था। उस जगह पर केवल हिंदू पूजा हो सकती है। 7 अप्रैल 2003 को जो एएसआई ने आदेश दिया था नमाज पढ़ने का, वो असंवैधानिक था। ये बात भी इन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि 94 से ज्यादा टूटी मूर्तियां यहां से मिली है। वहां सारे खंभों पर वेद शास्त्रों के चिन्ह मिले हैं, श्लोक लिखे मिले हैं, पुरानी कलाकृतियां मिली है और बहुसंख्या में इतनी सामग्री है कि कोई भी देखकर कह देगा कि यह भव्य पाठशाला और मंदिर ही था, केवल हिंदू था, पढ़ाई के लिए था। यहां यह रिपोर्ट में जो आने वाली है वो आंख खोल देगी कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जितनी ज्यादतियां की थी उन सबका पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञानवापी में हुआ, यहां हुआ। मुझे उम्मीद है मैं और मेरी पूरी लीगल टीम उन सारी जगहों को जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई पुनः वापस लेने में सक्षम होंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है मैंने पिटीशन में जो कुछ कहा था, जो कुछ लिखा था, काफी सोच के बाद लिखा था। 32 फोटो भी लगाई, सारी बातें सच साबित हो गई, एक एक फोटो वेरीफाई हो गई। इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि वहां केवल मंदिर था। मंदिर के अलावा कोई नमाज या मुस्लिम धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। जो कानून में प्रावधान है कि धार्मिक स्वरूप तय हो, वह स्वरूप तय करने में सहायता मिलेगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश होना चाहिए, यह जगह हिंदुओं को वापस मिले और नमाज बंद हो। एएसआई ने 22 मार्च को इस विवादित परिसर का सर्वे शुरू किया था। करीब 3 महीने पहले यह सर्वे शुरू हुआ। दरअसल पूरा विवाद एजेंसी के 7 अप्रैल 2003 के आदेश को लेकर है। हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी किया। परिसर में प्रवेश को सीमित किया गया। आदेश के बाद 21 साल से हिंदू केवल और केवल मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा कर सकते थे।
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। भोजशाला के मसले पर एक पक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया था कि साइंटिफिक स्टडी करने के दौरान भोजशाला के भौतिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट को सख्त निर्देश दिए गए कि फिलहाल इस पर कोई निर्णय ना ले। इस वजह से हिंदू पक्ष अब एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। एएसआई की रिपोर्ट की प्रतियां दोनों ही पक्षों को सौंपी जाएगी। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। एएसआई ने कार्बन डेटिंग, जीपीएस सहित अन्य तकनीक और इस सर्वे में जितनी भी वैज्ञानिक तकनीक होती हैं उन्हें अपनाया गया था। भोजशाला के बड़े हिस्से में खुदाई भी की गई थी। दावा किया गया कि खुदाई के दौरान पुरानी मूर्तियों के अवशेष, धार्मिक चिन्ह भी मिले हैं। अफसरों ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई। सर्वे रिपोर्ट में खुदाई में मिले अवशेषों के फोटो भी प्रस्तुत किए गए। अब समझ लेते हैं कि धार भोजशाला का इतिहास है क्या। भोजशाला का इतिहास सालों पुराना है। अंग्रेजों के शासनकाल में एएसआई ने धार भोजशाला का सर्वे किया था। तब की रिपोर्ट में मंदिर के अलावा परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का उल्लेख भी किया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नए सिरे से स्टडी के निर्देश दिए। यह सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में चल रही याचिका के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहरहाल एएसआई के सर्वे के बाद आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।